वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो ये चैंट्स देख के आपको पता चल गया कि भाई इंडियन फुटबॉल फैंस का कैसा दिन गया है और टीम का कैसा दिन गया है। अब भाई हम लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट हार गए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम लोग हार चुके हैं। आपको पता है लास्ट टाइम कब हारे थे हम लोग? 2011 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट हारे थे 2-0 से। सैफ चैंपियनशिप था। उसके बाद से स्टीफन आए, उनके अंडर हम लोग कभी नहीं हारे, और फिर स्टीमेक आए और भाई उनके अंडर हार गए हम लोग। और वो भी कितना इंपॉर्टेंट मैच, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ये मैच, जहाँ पे भाई सीधा सीधा था हम लोग को यहाँ से 1 या 2-3 पॉइंट लेके निकलना था। उसके बाद से हम लोग के चांसेस थे नेक्स्ट राउंड में जाने के, लेकिन भाई हम लोग के स्टीमेक सर कुछ भी नहीं। अब क्या बोला जाए, उन पर बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं सैक कर देना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ सैक कर देना चाहिए, बट सैक करने के बाद किनको लाना चाहिए इस पर मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे तो उसे जाके देख सकते हैं। और एक और नाम का सजेशन मैं दूंगा, साथ ही साथ भाई फीफा की रैंक क्या हो जाएगी इंडिया की, आखिर हम लोग कितना नीचे गिरेंगे ये भी तो देखना है। तो वो क्या हो गई है उसके बारे में जानेंगे। भाई ज़्यादा गेम के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत लोग बोल चुके होंगे, आप लोग बहुत जगह से सुन चुके होंगे। तो भाई आज हम लोग इन्हीं सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले भाई स्टीमेक की एक स्टेटमेंट पे आए, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएंगे तब वो रिज़ाइन कर देंगे। और अभी आपका जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग के पास चांसेस हैं, और जो मैं कहूँगा कि मैथमेटिकली देखा जाए तो चांसेस हैं हम लोग के पास, बट रियलिटी में देखा जाए तो हम लोग के पास चांसेस नहीं। चांसेस ऐसे हैं कि इंडिया के भी 4 पॉइंट है, अफगानिस्तान के 4 पॉइंट है और 3 पॉइंट है आपके कुवैत के। इंडिया का मैच बाकी है कुवैत और कतर के अगेंस्ट। अगर इंडिया कुवैत को हरा देती है और कतर के अगेंस्ट हार भी जाती है तब भी 7 पॉइंट होगा और हम लोग का नेक्स्ट राउंड में पहुंचना लगभग फिक्स हो जाएगा। दूसरा है अफगानिस्तान 4 पॉइंट है, उनको भाई कतर को और कुवैत को दोनों को हराना पड़ेगा क्योंकि जीडी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कुवैत को बहुत बुरी तरीके से हराइए और कतर के अगेंस्ट किसी तरीके से 0-1 से, तब उनका चांसेस बन सकता है। और तीसरा है कुवैत का 3 पॉइंट है, उसको इंडिया और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीतना है, सीधी सी बात है। लेकिन मैं बता दूं ये उनके लिए इजी होगा, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी कतर के अगेंस्ट उनका मैच हो रहा था, 2-1 से वो हारे हैं और 77 मिनट तक वो 0-0 स्कोर लाइन रखे थे। तो कतर के अगेंस्ट जो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, और हम लोग इंडियन है जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग कतर की कुवैत के अगेंस्ट जीत सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस अगर रियलिटी में दिखाए तो कुवैत के पास है। अगर वो कुछ गड़बड़ करेगी और हम लोग को जिता देंगी तभी हम लोग का चांसेस बन सकता है नेक्स्ट राउंड में जाने का। अब उनके एक और स्टेटमेंट पे आ जाए, उन्होंने कहा है भाई कि उनको कैंप का टाइम नहीं मिला है। कुवैत के टाइम उनको कैंप के लिए पूरा टाइम मिलेगा क्योंकि भाई सीजन खत्म हो चुका रहेगा, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी इंडिया। बट मैं कहना चाहूँगा कि नौशाद मूसा जो मलेशिया के अगेंस्ट इंडिया को लेके गए हैं फ्रेंडलीज खेलने, उनको कितना टाइम मिला है भाई? उनको तो एक असेंबल टीम मिली है। आपके पास 4 सालों से एक ही टीम है। हाँ, आप उनके साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए, लेकिन वो 1-1 ड्रॉ किया है और 1-0 से हारे मलेशिया के एक असेंबल टीम के साथ। सोचो अगर उनको उतना टाइम मिला होता तो वो क्या कर सकते थे। तो भाई ये जो कैंप वाला सिस्टम है ना, वो तो आप सीधे आउट करिए। आपको 4 साल मिल गया है, आपको हर बार 1-1.5 महीने का कैंप नहीं दे सकता है कोई। लीग भी चलानी होती है, लीग नहीं चलेगी तो प्लेयर डेवलप नहीं होंगे। प्लेयर्स आएगी कहाँ से नेशनल टीम में? नेशनल टीम तो डेवलप नहीं करती है, प्लेयर डेवलप तो आपकी लीग ही करती है। तो लीग भी चलानी होती है, तो आपको हर बार 1.5-1.5 2-2 महीने का कैप नहीं मिल सकता है। तो पहले तो ये आर्गूमेंट उनका पूरी तरीके से गलत है। और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वियतनाम के हेड कोच को सैक कर दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जो कि 142 रैंक की टीम है, 142 रैंक की टीम है, उसके अगेंस्ट वो हार गए। इंडोनेशिया भी बहुत अच्छा भी खेली, मैं कहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट किसी तरीके से वो लो मार्जिन से हार दिए, तो उनके अगेंस्ट वो हार गए, इसलिए उनको सैक कर दिया गया। हम लोग 158 158 रैंक वाले अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले और हार गए और एक मैच ड्रॉ किए, लेकिन इस समय को कुछ नहीं किया जा रहा है। आखिर कब ये सैक करेगी उनको? अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो जो आपकी कमेटी होती है ना, जो स्टीमेक को लेके आई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी कहा जाता है, उनको सबसे पहले सैक करना चाहिए। वो हबाज और अल्बर्टो रोका जैसे कोचेस को
रिजेक्ट करके स्टीमैक को लाया। क्या क्राइटेरिया था भाई, मुझे नहीं समझ में आता है क्या 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 क्राइटेरिया था। अल्बर्टो रोका को बार्सिलोना से रखी, ये क्राइटेरिया था, सोच लीजिए। उसके बाद से कल्याण चौबे को अपने जो है पोस्ट है उससे रिजाइन दे देना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले तो उन्होंने कहा भाई हम लोग अपना चार्टर्ड प्लेन से जाने वाले हैं, प्लेयर्स जाने वाले हैं, और उसके बाद से अचानक वो कह रहे हैं कि हम लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे, हाँ अनाउंसमेंट करने के बाद, और हम लोग को कनेक्टिंग फ्लाइट से जाना पड़ेगा। 2 दिन लगे टीम को वहाँ पहुँचने में जहाँ पे मैच था। हाँ, बारी बारी से ग्रुप में जाके प्लेयर्स वहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, आप किस लिए प्रेसिडेंट बने हुए हो, सिर्फ पोस्ट के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पे भाई देखा जाए ना तो पूरी तरीके से जो पूरा सिस्टम है ना वही पूरी तरीके से खराब। स्टीमैक तो खराब कर ही रहा, पूरा सिस्टम भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। भाई एक सजेशन मैं देने वाला था, पीटर स्टेगर्ट याद है आपको, तजिकिस्तान के कोच है, वही तजिकिस्तान जो AFC कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जॉर्डन के अगेंस्ट 1-0 से आ रही थी, कतर के अगेंस्ट 1-0 से आ रही थी, UAE जैसी टीम को हराई थी, आपकी लेबनान जैसी टीम को हराई थी। हम लोग के रैंक से नीचे थी लेकिन अब वो ऊपर आ चुकी है हम लोग के रैंक से, और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। उनके जो हेड कोच है ना वो अब तजिकिस्तान को छोड़ चुके हैं। तो भाई बहुत अच्छा मौका है, सैक करो इस स्टीमैक को, उनको लेके आओ। हो सकता है हम लोग बहुत खराब परफॉर्मेंस दे उनके आने के बाद से, लेकिन एक प्रूफ कोच है भाई, प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उनको थोड़ा टाइम दिया जाए भाई। स्टीमैक जो कुछ प्रूव नहीं किए थे उनको इतना टाइम मिल गया, तो इनको तो हम लोग 1-1.5 साल दे ही सकते हैं। इनको थोड़ा टाइम दिया जाए, देखा जाए क्या करके दिखाते हैं। तो भाई ये एक सजेशन था मेरे तरफ से कोच के लिए। अब आए हैं भाई फीफा रैंक पे, तो कितना गिरे हम लोग, 2 पॉइंट गिर गए भाई, 122 पे पहुंच गए हैं, 122, और 15 पॉइंट माइनस हुआ है हम लोगों का। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आप कुवैत और कतर के अगेंस्ट मैच है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कुवैत के अगेंस्ट जीतने वाले, और कतर के अगेंस्ट तो नामुमकिन है। और वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि भाई 130 तो दिख रहा है भाई, 130 पहुँचा के छोड़ेंगे इस टीम में, क्योंकि अभी तो रिजाइन नहीं दे रहे। और EIFF कभी जल्दी सैक नहीं करती हुई, कोचेस को मैं सैक करते हुए देखा नहीं हूँ पिछले 10 सालों में। देखा जाए तो स्टीफन भी अपना रिजाइन किए थे, और ईगो जब से है तब से तो भाई वो अभी तो हटे ही नहीं है। तो देखने वाली बात होगी आगे चल के क्या होता है। अच्छा भाई मेरी तरफ से कोच का सजेशन, स्टीमैक ने जो आर्गूमेंट दिए थे वो आर्गूमेंट कैसे गलत है कैसे सही है वो मैंने बताया। आप हम लोग को कमेंट करके बताइए ज़रूर भाई, क्या स्टीमैक को रखना चाहिए, और अगर स्टीमैक को सैक करना चाहिए तो कौन सा कोच लाना चाहिए, हम लोग को वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।